धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले यूपी के छांगुर बाबा का अब कानून हिसाब किताब कर रहा है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस घर से छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति बनाई उसे बुलडोजर से जमीन दोस्त किया जा रहा है। छांगुर बाबा पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कोठी बनाने का आरोप है। जिला प्रशासन छांगुर बाबा पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा कर चुकी थी और आज बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर बुलडोजर एक्शन किस तरीके से चल रहा है और कब ये नोटिस चस्पा हुआ था कि ये पूरा निर्माण अवैध है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि नोटिस पहले से दिया गया था, लेकिन एक नोटिस कल लगाई गई है। तकरीबन 3 बीघे का आलीशान बंगला बना है और छांगुर बाबा दरअसल बहुत पहले अंगूठियां बेचा करता था और इस पर आरोप लगे हैं कि ये हिंदुओं को बहला फुसलाकर इसने धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा इस पर जो बड़े आरोप हैं वो ये कि इसने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, बहुत सारे लोगों को इसने कन्वर्ट किया है और इसके लिए इसे विदेशों से, खास करके मिडिल ईस्ट से इसे पैसा मिलता रहा है। अभी तक 4 लोग कुल गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें छांगुर बाबा का बेटा, एक दंपत्ति नवीन रहोड़ा और उसकी पत्नी और साथ-साथ छांगुर बाबा। सरकार ने इसके पहले तकरीबन 1 साल पहले इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी और जांच में ये पता चला कि इसने ढेरों धर्मांतरण कराए हैं और हाल में लखनऊ में जब कई परिवारों ने घर वापसी की, तब पूरा का पूरा मामला खुला कि कितने लोगों को इसने धर्मांतरित किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर ये कोठी बना रखी है, जिस पर आप देख रही हैं इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। और सरकार ने कल के नोटिस के बाद, कहा तो जा रहा है कि नोटिस पहले से दिया गया था, सरकार का दावा है, लेकिन एक नोटिस चिपकाई गई है और आज इस पर इस वक्त बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नेटवर्क, चूंकि ये बलरामपुर का इलाका है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और यहाँ पर बड़ी तादाद में धर्मांतरण की खबरें पहले भी आती रही हैं। तो इसका नेटवर्क यहाँ से लेकर महाराष्ट्र और पुणे तक माना जाता है। एक दंपत्ति जिसका नाम नवीन रहोड़ा है, उसी के नाम पर तमाम संपत्तियां खरीदी गई, हालांकि अब वो कन्वर्ट हो चुका है। तो एटीएस के रडार पर ये बहुत पहले से था और जब जिसकी पूरी कलई खुली, गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद आज इसके इस बड़े आलीशान बंगले पर ये बुलडोजर चल रहा है। नेहा, बकायदा रेट कार्ड भी है कि कौन से धर्म का शख्स है, उसका धर्मांतरण हो रहा है तो कैसे होगा, कितने रुपए लिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से नेटवर्क चल रहा है अभिषेक, ये भी सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संपत्ति वो अपनी खड़ी कर लेता है, इतना बड़ा कोठी जहां पर इस समय बुलडोजर चल रहा है ये खड़ा कर लेता है। प्रशासन की सहमति रही होगी तभी इतनी बड़े यहाँ कोठी को उसने बना लिया, उस समय क्यों ध्यान नहीं दिया गया? निश्चित तौर पर सवाल तो अब प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़े धर्मांतरण का रैकेट वर्षों से चल रहा था, इतने पैसे, विदेशी फंडिंग यहाँ आई, बकायदा उतरौला जो जगह है बलरामपुर में, वहां पर उसने इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी, लेकिन इतने सालों से चलने के बाद अब आखिर कहां से प्रशासन जागा है। तो देखिए, जो प्रशासन का कहना है, उसका मानना है कि करीब 1 साल पहले ये नजर में आया था कि इस यहाँ पर कुछ अवैध चल रहा है और जब अवैध में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि एक धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट है जो कि विदेशों के फंडिंग पर रन होता है। और साथ साथ ये जो छांगुर बाबा है, आपको बताएं कि पहले अंगूठी बेचने का काम करता था सड़क किनारे, लेकिन अचानक ये मिडिल ईस्ट जाता है, दुबई जाता है और उसके बाद वहां से जब लौटता है तो एक बड़ा पैसे वाला बनकर के बैठता है, इसके साथ लौटता है। कई इसके साथ लोग जो धर्मांतरित होते हैं वो इसके इर्द गिर्द इसके शिष्य के तौर पर होते हैं और उन्हीं के नाम पर इसने प्रॉपर्टी खरीदी। तो पिछले साल नवंबर से इसकी जांच शुरू हुई थी, जो सरकार का कहना है, और अब जाकर के जांच जब पूरी हो गई है, पूरी कलई सामने आ गई है, तब ये पूरा मामला सामने आया है। और इसकी बिल्डिंग हालांकि इसके नाम पर नहीं है, ये अरोड़ा के नाम पर है, जो कि अब जमालुद्दीन शेख बन चुका है, अब उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की एजेंसियों की नजर में नहीं था, लेकिन एक्शन अब जाकर के शुरू हुआ है। नेहा, इसके अलावा कुमार अभिषेक, धर्मांतरण का ये एक पहलू है कि किस तरीके से धर्मांतरण किया गया, इसके लिए फंडिंग आई, लेकिन छांगुर बाबा सिर्फ अकेले तो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। कितने उसके और एसोसिएट्स या फिर इस पूरे काम में शामिल लोग थे? देखिए, छांगुर बाबा के बहुत सारे, छांगुर बाबा जमीलुद्दीन शेख इसका नाम है। इसके साथ
एक दो और बड़े नाम सामने आए हैं जिस पर एटीएस की नजर है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं जब बल्कि बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में है। और छांगुर बाबा तो कहने को कि ये वो चेहरा है जो धर्मांतरित कराता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट बताया जा रहा है। एटीएस का कहना है कि कई लोग रडार पर हैं, अभी तक सिर्फ 4 लोगों को की गिरफ्तारी हुई है। कई और अमजद शेख जैसे लोग हैं जिनका नाम प्रमुखता से उभर करके आया है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक ऐसा सिंडिकेट है जो काफी समय से फल फूल रहा था, लेकिन अब जाकर जब जांच एजेंसियों की नजर पड़ी है तब खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में एक बात और सामने आई है कि बकायदा ये सामने एक तरीके से खुल करके तब आया जब तकरीबन दर्जन भर ठीक है, आपको परिवारों ने रोकेंगे। घर ताजा वापसी तस्वीरें इस बुलडोजर एक्शन की आ रही हैं। काफी लंबी चौड़ी ये इमारत है अर्पिता, इसे ध्वस्त करने में भी वक्त लगेगा। अभी शुरुआत हुई है। ये बुलडोजर एक्शन नोटिस चस्पा करने के बाद लिया जा रहा है और ये बुलडोजर कार्रवाई अब कुछ घंटे तक जारी रहने वाली है। बुलडोजर भी देखिए केवल एक नहीं है, 2-3 बुलडोजर भी लगाने पड़े हैं इतनी बड़ी कोठी को अगर आप गिरा रहे हैं तो। और ये पूरी कोठी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, इस पूरी कोठी को ढाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर ये कोठी बनाई गई। अब सवाल तो ये भी है कि भाई ऐसे कैसे हो जाता है, किस तरीके के बाबा सरकारी जमीन पर कोठी बना लेते हैं और बनाकर वहां बाकायदा रह भी रहे हैं। अगर ये मामला सामने नहीं आता है तो कोठी बनी ही रह जाती है यहाँ। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। आशीष, ऐसे कितनी और संपत्तियां हैं जिस पर नजर होगी, क्योंकि ये एक अकेली कोठी तो होगी नहीं। बिल्कुल, देखिए जहांगीर बाबा की ये जो सबसे बड़ी कोठी है, इसको पूरी तरीके से बलरामपुर में जाना जाता था कि जहांगीर बाबा के पास पहुंचना है तो सफेद कोठी में जाना है। और ये कोठी ही नहीं कह सकते, इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है जो बाबा के लिए जरूरी अवैध धर्मांतरण में जिस तरीके से इसको प्रयोग करता था। एटीएस अब ये जांच कर रही है पूरी तरीके से कि इसकी जो और कोठियां बनी हुई है, यानी कि 100 करोड़ रुपए का जो पूरी तरीके से सामने आया है कि 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस अवैध धर्मांतरण में प्रयोग करता था, उसको लेकर अब कहां कहां पर प्रॉपर्टी बनाई। चूंकि जिस तरीके से ये कोठी है इसके अंदर लोगों का हमेशा आना जाना रहता था, यहाँ तक अस्तबल मौजूद था इसके अंदर बड़े आलीशान कमरे मौजूद हैं, इसके अंदर हर वो वीआईपी चीज मौजूद है जो जहांगीर बाबा जरूरत के हिसाब से रखता था। और यहीं से वो पैसों का ट्रांजैक्शन करता था, यानी कि जब वो धर्मांतरण करता था किसी भी पीड़ित महिला का या किसी तरीके से, तब उनको ये पैसे भी यहीं से देता था। और अब पुलिस की रडार पे वो सभी इसके जो फाइनेंसर हैं वो भी रडार पर आ चुके हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जहांगीर बाबा यहाँ पर बैठ के सीधे चाहे वो मुंबई हो फिर या राजस्थान हो या अन्य स्टेट में भी यहीं से वो संचालन करता था। उत्तर प्रदेश ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।